कनाडा ट्रैवल करने वाले हो, कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, गवर्नमेंट होटल्स में कितने दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा, $2000 पे करने पड़ेंगे या नहीं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते जल्दी से लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। Those who are new to my channel, my name is Rajesh and I'm a mechanical engineer from Punjab. I'm going for my master's degree in Canada. If you have any query, you can always message me on Instagram. My Instagram ID is aesthetic_aj. जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है उन्हें पता होगा कि मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी डाली थी। उसमें लिखा था कि आई एम इन टच विद सम स्टूडेंट्स हु आर ट्रैवलिंग टू कनाडा। उनमें से कई स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं कनाडा। उन्होंने ट्रैवल करते वक्त क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की, $2000 पे करने पड़े या नहीं, कहां कहां कितना टाइम लगा, कोविड टेस्ट कैसे करवाया, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट पर एक स्टूडेंट ने हमें वीडियो बनाकर दी है जिसमें उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया है कि वो कहां कहां गए, क्या क्या ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन अभी इंप्लीमेंटेड हैं एयरपोर्ट्स पर, सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो वीडियो एंड तक देखते रहना, कहीं पे भी कोई पॉइंट मिस मत कर जाना। Hi guys, finally I am in Canada. बहुत after a long journey. Finally I am here in my quarantine place and thank you all for your wishes. और बहुत सारे questions थे. A lot of people were asking about भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. तो मैं जब बता दूँ तुझे क्वारंटीन करना पड़ा, $2000 देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अब आंसर करता हूँ। तो भाई मेरा कॉलेज है कोनेस्टोगा कॉलेज और मैं यहाँ पे क्वारंटीन कर रहा हूँ इन नॉर्थ यॉर्क। एक रूम है, प्राइवेट रूम है, $600। और क्वारंटीन जो था आपको $2000 देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, नहीं अभी भाई कोई देने नहीं पड़ रहे हैं। सिर्फ आपको एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट होता है और वो भी बहुत आसान है। आप जैसे ही बाहर निकलोगे प्लेन के, आपको सिर्फ जाते जाना है, जस्ट स्ट्रेट जाते जाना है और हर पॉइंट पे दे हैव स्टाफ, वो आपको गाइड करते जाएंगे, प्लीज़ गो अहेड। अब सिर्फ चलते जाना है, आपको आगे चलते जाना है। और एक अराइव कैन ऐप डाउनलोड करके उनको बताना है आपका लोकेशन, आप कहाँ पे क्वारंटीन होने वाले हो। वो रिसीप्ट आपको, खाली रिसीट बतानी है आपको। मोबाइल भी बताएंगे तो भी चलेगा, प्रिंट आउट भी बताएंगे तो भी चलेगा। और इतना कोई ज़्यादा हैसल मुझे तो नहीं हुआ। मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया वाया बॉम्बे टू दिल्ली, दिल्ली टू टोरंटो, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। फ़्लाइट भी अच्छी थी, ऑन टाइम थी। और मैं थोड़ा टेंशन में था बिकॉज बोला गया था कि बहुत सारी चीज़ें आपको $2000 का क्वारंटीन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मैं लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। और इमिग्रेशन का क्यू बहुत लंबा था, अराउंड 2 घंटा लगा मुझे क्यू में, बट बहुत आराम से हो गया। कुछ पूछते ही नहीं, सिर्फ वहाँ पे आप जाएंगे, विंडो पे जाएंगे, वो आपको बोलेंगे कि वाई आर यू कमिंग टू कैनेडा, तो आपको बताना है जो भी है। मैंने बताया जैसे आई एम अ स्टूडेंट। और फिर वो आगे रह के बोली, जो मैम थी उन्होंने बोला कि प्लीज़ शो मी योर डॉक्यूमेंट्स। और 4 डॉक्यूमेंट्स बताया मैंने, स्टडी अप्रूवल लेटर, उसके बाद मेरा ऑफर लेटर, उसके बाद GIC और अराइव कैन ऐप मैंने उनको दिखाया। बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स बताए। और एक्चुअली मुझे तो और भी टेंशन था कि मेरा सीन ये था कि मैंने डिफ़र किया था सितंबर से जनवरी में, और कोर्स भी चेंज किया था मैंने, वो प्रॉब्लम थी। और मेरा जो पुराना कोर्स था, वीज़ा उस पे आया था। जैसे मैंने कोर्स लिया था पब्लिक रिलेशंस सितंबर में, बट मैं अभी जो कोर्स कर रहा हूँ जनवरी में, वो दूसरा कोर्स है, ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्मेंस। और इसी दौरान मतलब वही टेंशन था मुझे कि क्या मैंने हालांकि वेब फॉर्म भी रेस कर दिया था, बट एक होता है ना कि आपको वीज़ा तो उस कोर्स पे मिला था, बट हो गया। उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, मैंने अपना करंट LOA दिखाया, सब कुछ दिखाया और फाइनली। और हाँ, एक मेडिकल फॉर्म होता है, वो मेडिकल फॉर्म भर के लेते हैं आपको। उन्होंने पूछा डिड यू गेट एनी मेडिकल फॉर्म, हैव यू फिल्ड एनी मेडिकल फॉर्म। मुझे याद तो था कि वो शीट में आपको मिलता है, जब आपको BV वो मिलता है ना, PPR, तभी वो मेडिकल फॉर्म भी मिलता है। तो वही फॉर्म उन्होंने भरा मैंने वहाँ पे और उन्होंने दे दिया। और ये कुछ सीन तो नहीं था $2000 का जो क्वारंट। हाँ, आपका टेस्ट होता है वहाँ पे, आपको रजिस्टर, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरोगे आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। तो आप जैसे ही जाओगे आपको एक वहाँ पे स्कैन करना पड़ता है, आप QR कोड स्कैन करना पड़ता है। स्विच हेल्थ करके एक वो है, तो वहाँ पे बस आपको रजिस्टर करना पड़ता है।
तो वो एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं हो रहा था, मेरा एंड्रॉयड फ़ोन था। तो आईफोन में वो क्यूआर कोड स्कैन करते हो आप, तब सीधा रजिस्टर हो जाते हो, स्विच हेल्थ करके वो है। फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने वहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने वो फॉर्म भरना पड़ता है, लाइक नाम भरना है, आपकी बेसिक डिटेल्स देना है, और आप कहाँ क्वारंटीन होने वाले हो, आपका ईमेल आईडी देना है। फिर आपको उस ईमेल पे कोड आता है, और आपको बस क्वारंटीन। फिर आप जैसे ही जाते हो, आपका सब इमिग्रेशन करते हो, बहुत लंबा लाइन, बहुत लंबी होती है, बट वहाँ पे प्रोसेस में विंडो पे तो लाइक 10 मिनट में हो जाता है। सिर्फ एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं नॉर्मली, जैसे कि आप कभी जाने वाले हो कनाडा छोड़ के, या ये सब, और फिर आप कितना कैश लेके जा रहे हो, और बस। और हाँ, ये सभी पूछते हैं, हैव यू ट्रैवल टू ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका विद इन पास्ट 90 डेज, ऐसा कुछ दो तीन कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। और बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है आपको बस, और आपका पूरा फाइल है ना हाथ में ही रखना, तो उनको ऐसा लगेगा ये बंदा, इसको सब कुछ है इसके पास। नहीं तो ऐसे ही आप एक दो जो थोड़े लाइक जो थे, सम ब्लैक पीपल थे, वो ऐसे ही आ गए थे, सिर्फ कुछ लेके नहीं आए थे, तो उनको थोड़ा उन पे डाउट हुआ, फिर उनको ऐसा साइड में लिया और उनको पूछ रहे थे। हालांकि उनको भी छोड़ दिया बाद में, बट अगर आप दिख रहे हो कि आप अच्छे खासे हो, तो ज़्यादा वो लोग परेशान नहीं करते हैं, परेशान किसी को करते नहीं हालांकि, बट उनका प्रोसेस कर रहे हैं वो लोग भी। उसके बाद या बस हो गया आसानी से। और $2000 का तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, मेरी कॉलेज को भी मैंने बोला था, कोनेस्टोगा को, उन्होंने भी बोला अभी तो फ़िलहाल नहीं है। तो आपको सीधा सिर्फ जाना है कोविड टेस्ट करने। आप जाओगे वहाँ पे, आपका पासपोर्ट दिखाओगे, वो आपको एक प्लास्टिक में एक किट वगैरह देते हैं, वो जिससे आपका स्वैब वगैरह लेते हैं। तो आपको बस निकलते जाना है, आपको कुछ करना भी नहीं, आपको सिर्फ वो डायरेक्शंस देते रहेंगे, बस आपको जाते जाना है, जाते जाना है, जाते जाना है। और फिर वो आपका कोविड टेस्ट लेंगे। जस्ट बिफोर गेट के बाहर निकलते ही टाइम वहाँ पे कुछ नर्स ऐसे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं आपके, ऐसे कोविड टेस्ट लेंगे और फिर बोलेंगे कि जाओ। फिर वो ऐसे रिसीट लगा देंगे पासपोर्ट पे, और बस हो गया। और फाइनली मतलब प्रोसेस, हाँ थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर आपके पास सब कुछ है तो आपको कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, फाइनली मतलब बहुत बहुत मुश्किल के बाद, लाइक मैंने अप्लाई किया था जुलाई में, फिर सितंबर में कोविड की वजह से मेरा कोर्स डिफ़र हो गया, और फिर जनवरी में किया तो जनवरी वाला कोर्स भी डिफ़र हो गया, तो मैंने दूसरा कोर्स लिया। तो बहुत प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली आई एम हियर इन माय क्वारंटीन रूम। अब देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी कुछ भी है, आई विल कीप यू पोस्टेड। बाय।